में चुनाव तक पहुंच चुकी है। समझिए आप रिपोर्ट में। अमेरिका में गिर जाएगी ट्रंप सरकार। एलॉन मस्क बनेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति। We had to get it through the House. It's the big, beautiful bill. एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में जंग तेज। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अमेरिका में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, लोगों ने अपना मत दे दिया है। अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है जो 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करे। 80% लोग इससे सहमत हैं। वैसे अमेरिका में कई पार्टियां हैं, लेकिन वहां अभी तक 2 पार्टियां केंद्र में रही हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरी रिपब्लिकन। इन्हीं में से एक की सरकार बनती है। अब एलॉन मस्क भी इस राजनीतिक जंग में कूदने की तैयारी में हैं। उनके दावे के मुताबिक अगर उन्होंने अमेरिका में पार्टी बना ली तो आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से लेकर सीनेट के चुनावों में 3 पार्टियों के बीच सत्ता की जंग देखने को मिल सकती है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों का अपना अपना विचार और एजेंडा रहता है। वो उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में बिजनेसमैन एलॉन मस्क को भी पार्टी बनाने के बाद अपना एक एजेंडा सेट करना होगा, लेकिन उससे पहले वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ देकर उनके एजेंडों को अपनी सहमति दे चुके थे। लेकिन अब ट्रंप से टकराव के बाद ऐसा लगता है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के विचार से सहमत नहीं हैं। तभी ट्रंप से उनका टकराव खुलकर सामने आ गया है और इस टकराव ने जुबानी जंग की शक्ल ले ली है। कभी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकने वाले दोनों अब एक दूसरे पर हमलावर हैं। What's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. On the China, And I just wish him well. अमेरिका और दुनिया के 2 सबसे बड़े चेहरों के बीच टकराव का केंद्र ट्रंप सरकार का टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल है, जिसे लेकर मस्क ट्रंप पर कई बार हमला कर चुके हैं। एक तरह जहां ट्रंप इसे बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं, तो मस्क ने दावा किया है कि उन्हें इस बिल की जानकारी तक नहीं दी गई और बिल को जनता के पैसों की बर्बादी बताया। जबकि ट्रंप ने आरोप लगाए कि मस्क को बिल की पूरी जानकारी थी, लेकिन जब ईवी सब्सिडी कटौती की बात आई तब उन्हें परेशानी होने लगी। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. दोनों के बीच तकरार इस कदर बढ़ी कि ट्रंप ने संघीय सरकार के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले एलॉन मस्क के कारोबारी सौदों को लेकर धमकी तक दे डाली, जबकि मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की। मस्क ने चेतावनी दी कि ट्रंप उनकी कंपनियों की फंडिंग घटाकर तो देखें। मस्क ने ट्रंप पर एहसान फरामोशी का आरोप लगाया और कहा कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, जबकि ट्रंप अब मस्क से बात करने को भी तैयार नहीं है। what's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. On the China, And I just wish him well. ट्रंप और मस्क की ये जंग अब सिर्फ शब्दों की नहीं रह गई, बल्कि अमेरिका की राजनीति और व्यापारिक समीकरणों पर इसका सीधा असर दिखने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। कल के दिन यानी 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था। ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ पाकिस्तान की तबाही हुई, बल्कि उसके हथियारों की पोल खुल गई थी।
खासकर उसने जो हथियार एयर डिफेंस सिस्टम चीन से खरीदे थे वो भारतीय सेना के एक भी हमले का जवाब न दे सके, ध्वस्त हो गए। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर का एक महीना पूरा 7 मई को हुई थी पाकिस्तान में तबाही। भारतीय मिसाइलों के आगे पाकिस्तान का एयर डिफेंस हुआ था फुस। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों का दम, चीन के हथियार बेदम। ऑपरेशन सिंदूर को एक महीना पूरा हो चुका है और ये अभी भी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई हिमाकत होगी, आतंकी वारदात होगी, फौरन वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा कि एक महीने पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दिया गया था। 7 मई को भारतीय सेना ने जो जख्म पाकिस्तान को दिए थे वो अभी ताजा है। पाकिस्तान जब भी 7 मई के मंजर को याद करता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी तबाही मिली थी और इस जंग में सबसे बड़ा दर्द उसके ही सबसे बड़े प्यारे दोस्त चीन ने दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी और उसके बाद जब पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में हमला किया तब दोनों समय उसके पास मौजूद चीन की एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार बेदम साबित हुए और चीन एक्सपोज हो गया था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम मेड इन चाइना हो गया फुस। विंग लूंग सेकिंग ड्रोन मेड इन चाइना मलबे में हुआ तब्दील। PL-15 मिसाइल मेड इन चाइना लॉन्च होते ही हुई फुस। ये वो हथियार है जिनके दम पर पाकिस्तान की पिद्दी सेना ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना का मुकाबला करने चली थी, लेकिन इन चाइनीज हथियारों के दम पर पाकिस्तान उसी तरह से डूब गया जैसे पल भर में पानी में कागज की नाव डूब जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने युद्ध कौशल और एयर डिफेंस की सटीकता से पाकिस्तान के हथियारों को नेस्तनाबूद कर दिया, उससे चीन की साख पर सबसे बड़ा पट्टा लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी हथियार चीन से खरीदे थे उनका जैसे इस्तेमाल किया वैसे ही वो फेल हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चीन के हथियारों को फेल कर दिया। महज 23 मिनट का पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर आतंकियों को सबक सिखाया गया। चाइनीज माल HQ-9 के चक्कर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस फेल। चीन से दोस्ती और उससे हथियार खरीदते वक्त पाकिस्तान को लगा कि उसने बाजी मार ली, लेकिन जब चाइनीज हथियारों को इस्तेमाल करने की नौबत आई, हमेशा की तरह चाइनीज माल फुस हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की धाकड़ मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते हुए एक एक टारगेट को ध्वस्त कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को पंजाब प्रांत के बहावलपुर में जैश के मुख्यालय की सुरक्षा में तैनात किया था, लेकिन 7 मई की सुबह भारतीय सेना ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करते हुए न सिर्फ जैश के मुख्यालय को तबाह किया बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भी ध्वस्त कर दिया। यानी भारतीय फाइटर जेट के घातक हमले में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खुद की ही रक्षा नहीं कर सका। भारत की कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों की मौत हुई थी। हमले में जैश-ए-मोहम्मद